ओके, जस्ट क्लोज योर आईज फॉर 5 मिनट्स। एक मेडिटेशन लेते हैं। जस्ट स्माइल, स्माइल फॉर द सेल्फ फर्स्ट। सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी। माइंड पढ़ रहे हैं हम, है ना। माइंड इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट। Emotions and organs that are interlinked. Organs are most fundamental entities of our physical body. Organs are most fundamental. Emotions are most important and fundamental for our mind healing. Because the last product of our mind is the emotions that directly impact on our organ systems. जो कुछ भी हम ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, then systems, and then physical body. So organs plays the most neutral role in our body dimension. So जब भी आप इमोशंस और बॉडी डायमेंशन पे कोई भी हीलिंग करते हैं शरीर को, आप पूरी तरह से रूट लेवल पे हीलिंग करते हैं शरीर। और शरीर को पूरी तरह से अगर हमें हील करना है तो ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिसके ऑर्गन्स प्रॉपर वे से काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी अच्छी तरह से एक उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगी, एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगी। सो इट्स इम्पोर्टेंट, इमोशंस एंड द ऑर्गन्स। इसीलिए हम ये सब टाइम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, ऑर्गन्स और हमारे इमोशंस को समझने के लिए। सो न्यूट्रो इमोशंस एंड न्यूट्रो ऑर्गन्स। Just slowly open your eyes. Smile is important. कोई बता सकते हैं why smile is important for the organs? Anyone idea? Anyone guess? Why smile is important? Your organs will also be happy and function well. Yes. But how it is linked, connected by scientifically? You are aware about your face. यहाँ पे स्माइल मतलब नॉट ओनली द लिप कॉर्नर्स, प्रसन्नता वहां पे लिख के रखिए, प्रसन्नता। If you are aware about your face value, आप अगर देखते हैं तो एवरी सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, all the systems starts, their origin are from the face. Nose is the starting of your respiratory system. You are aware about that thing, nose. अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज। योर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम द लिप्स। लिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक। इस थोड़ा सा सोचिए, लिप्स अगर अलग से फॉर्म में होते तो शायद आप अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाते। जस्ट इमेजिन द पंछियों जैसा हमें लिप्स मिलते तो, चोंच मिलती तो चलता।
डाइजेस्टिव सिस्टम पे पूरा इम्पैक्ट आ जाता है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। सोचिए, नर्वस सिस्टम इज सेंसेस, योर सेंसेस मेजरली ऑन द फेस, मेजर सेंसेस, taste. Okay, brain is there. All the functional systems are connected with your face value. So आपकी बॉडी कैसी काम कर रही है, इसके इसका एक संकेत क्या होता है? स्माइल कैसी है आपकी। When we are in the pain, body pain, our face becomes dull down naturally. So smile is very important. ओके, तो फिजिकल स्माइल, मैं फिजिकल स्माइल की बात कर रहा हूँ, प्रसन्नता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो न्यूट्रो, ग्रुप ऑफ इमोशंस। और हम अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कौन से हैं? ऑल एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं। Hmm. और आजकल जो आप देखेंगे कि फिजिकल डिसऑर्डर्स, फिजिकल बॉडी डिसऑर्डर्स, आजकल आप देखेंगे तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, सुना है आपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इज द, वो टॉप डॉक्टर कहेंगे हमको अभी। एंडो, और थोड़े दिन में एंजाइमोलॉजिस्ट आ जाएंगे, एंजाइम्स भी खाना पड़ेगा हमें, है ना। देन आगे जाके शायद मुझे ऐसे लगता है कि आज मैं थोड़ा सा ट्रायोजन पढ़ रहा था, प्रोफेसर ने ब्यूटीफुली ट्रायोजन के माध्यम से पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन किया है। प्रोफेसर कहाँ कहाँ पे पहुंचे पता नहीं चलता है ना। कौन से पीरियोडिक टेबल टेबल, को? पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल जो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल है ना, साइंटिफिकली उनके कुछ लिटरेचर थे, पुरानी लिटरेचर, बहुत दिनों से मैं पढ़ना चाहता था लेकिन समय आजकल पढ़ने के लिए भी नहीं है, तो मैं आज ऐसा मौका मिला तो पढ़ रहा था। ही एक्सप्लेन द राम कंसेप्ट इन हिज लिटरेचर, राम कंसेप्ट, कृष्णा कंसेप्ट, कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड उसके बाद में तुरंत शिफ्ट होते पीरियोडिक टेबल पे समझ में आ रहा है कितना, कितना वर्सेटाइल, मतलब कितना, कितने डिफरेंट डायमेंशन को उन्होंने टच किया। हाउ राम इज प्लेइंग हिज रोल, हाउ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज प्लेइंग रोल, हाउ जीजस, मतलब उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, मतलब उस पैराग्राफ यहाँ पे राम एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके नीचे का पैराग्राफ पीरियोडिक टेबल का है, ट्रायोजन सीक्वेंस अभी जो हम पढ़ रहे हैं वैसे। सो दिस इज द थिंग, है ना। तो आज बाद में मुझे लगता है कि कभी कभी पीरियोडिक टेबल के भी मेडिसिन आ जाएंगे, केमिकल्स, है ना, मतलब इतने माइक्रो लेवल पे मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी। तो इससे अच्छा बेहतर क्या है, सीख लो मुद्रास, मेडिटेशंस, चैंटिंग्स, दैट एक्टिवेट्स आवर एनर्जी सिस्टम्स, आवर फोर्सेस। ओके, तो इसलिए हमें ये ट्रायोजन फिलोसॉफी और स्माइल को समझना पड़ेगा। ओके, सो एंडोक्राइन ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम आज जितने भी फंक्शनल डिसऑर्डर्स है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है रिलेटेड टू द एंडोक्राइन, थायराइड, मेजर और मेजर डिसीजेस आप अगर सोसाइटी में देखते हैं, फिजिकल डिसीजेस, विच आर दिस? थायराइड, डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल, और कार्डियक इश्यूज, है ना, मेजरली पीसीओडी, पीसीओएस, है ना। अगर आप देखेंगे तो 90% रिलेटेड डिसीजेस आर रिलेटेड टू द एंडोक्राइन सिस्टम, और एंडोक्राइन सिस्टम इज द एडवांस सिस्टम। ओके, और आजकल नहीं हो रहा है, मतलब हम कितना भी देखेंगे, कितना भी हम एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट में जाएंगे, बट अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेडिसिन आर नॉट वर्किंग, बट मेडिसिन वर्क करते हैं, बट फाइनली अगर हमें अपग्रेड होना है तो इस एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो
चलो आज हम आगे पढ़ते, कहाँ तक आए थे एंडोक्राइन सिस्टम में हम? इस शॉर्ट में हम लिखते हैं यहाँ पे। लास्ट न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस के। हाँ, Very न्यूट्रो simple. ग्रुप ऑफ Sir, इमोशन। I have a couple of questions, sir. हाँ, यस। Whatever you have given so far, the mudras, could you हाँ, just revise those one for at least couple of minutes, so then यस we'll यस। know exactly, because it looks like everything is overlapping. अच्छा, ओके, ठीक। Last class में I just didn't get anything actually. हाँ Self appreciation आपने सिखाया था, हाँ। modesty और कौन सा? आपको मतलब, Generosity. हाँ, मुद्राज के फॉर्म हाँ. में नहीं समझ में आ रहा है या क्या नहीं समझ में आ रहा No, है? no, you just show me the practically. This is generosity mudra. अच्छा, वो मुद्रा प्रैक्टिस कर रही है। Mudra practice. I think we should every session you should begin with that. Then हाँ, it makes sense, right? यस यस So then the next one will be connected very well. यस, जरूर करेंगे। आज हम शुरुआत Thank करते you. हैं। नहीं यहीं रहने दो प्लीज, मैं दे रहा हूँ। और हाउ आर यू? नहीं अभी मत करो। सो अगेन, न्यूटो, सोल, ओके, मंत्रा, क्या हो गया? म्यूट योर सेल्फ प्लीज। ये तो डायग्राम सबको अभी याद रहे रही है ना? हेट्रोइड्स, यस प्लीज। हेट्रोइड्स Mind. माइंड, ओके। ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड। न्यूट्रोइड्स, कनेक्टिंग न्यूट्रोइड्स, एनर्जी बॉडी। कनेक्टिंग न्यूट्रो, एनर्जी बॉडी, that is E mantra, and homo is physical body. Okay, clear? ये तो homo is physical. अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं हम? माइंड, Mind. ओके। Neutral group of emotion. हाँ, स्टेप बाय स्टेप चल। हेट्रो माइंड पढ़ रहे हैं। माइंड में हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी जो माइंड में हमने चीजें ली थी, पहले स्पिरिट लिया था, ओके। देन हमने ग्रुप थॉट्स लिए थे, है ना, होमो ब्रांच। देन हमने इंटेंशन लिया था। देन अभी हम जो पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं? Emotions. ओके, इमोशंस पढ़ रहे हैं। अभी इमोशंस में हमने पढ़ा पहले न्यूटो इज वंडर। अगर इस हाथ में हम देखते हैं तो यहाँ पे राइट हैंड में न्यूटो इज वंडर। न्यूटो इज वंडर इमोशंस में, ओके। देन हेट्रो इज, सॉरी, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन सब ब्रांच में, दिस इज
हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस पढ़ा हमने. ओके, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस. देन होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस. Okay, homo group of emotions, and then neutro group of emotions. Okay. इसको अगर हम हाथ में लेना चाहेंगे, पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं. Okay. Okay, everybody join with me this. है ना, कम पढ़ेंगे बट परफेक्ट पढ़ेंगे, है ना. चले. Yes. यस. न्यूटो लेफ्ट हैंड, ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड इज यूर इफेक्ट हैंड. इफेक्ट, इफेक्ट वहां पे लिख के रखिए. लेफ्ट हैंड इज इफेक्ट हैंड. इफेक्ट मतलब शॉर्ट में देखेंगे तो जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है, जो कुछ भी कारण हो, कारण पे नहीं जा रहे हम. जो घटना हो, कोई सिचुएशन हो, कोई भी चीज हो, जो कुछ भी घटता है, उसका इफेक्ट सीधे सीधे हमारी कौन से चीजों पे आता है? 4 डायमेंशन पे आता है. डिफरेंट डिफरेंट वे से भी आता है और कभी कभी सीक्वेंस से भी आता है ना. ये 4 कौन सी चीजें हैं हमारी? सेल्फ में सोल है, दिस इज सोल. सोल पे इंपैक्ट आता है. ओके. माइंड पे इंपैक्ट आता है, एनर्जी बॉडी पे इंपैक्ट आता है, फिजिकल बॉडी पे इंपैक्ट आता है. ओके. ये इफेक्ट, हम इफेक्ट को बैलेंस कर रहे हैं शुरुआत में. ओके. और इफेक्ट में भी हमने पहले क्या चूज किया है? हमने माइंड को चूज किया, बिकॉज माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके. चारों भी इंपॉर्टेंट है बट माइंड लेवल पे, माइंड को अगर हम, और माइंड के साथ भी हम इमोशंस के दौरान हम क्या देख रहे हैं? ऑर्गन्स देख रहे हैं. ओके. ये तो क्लियर है. दिस इज सोल, दिस इज फिजिकल बॉडी, दिस इज एनर्जी बॉडी एंड दिस इज माइंड. ओके, क्लियर यहां तक? दिस इज द माइंड. अब माइंड में भी हम कहाँ पे इंपैक्ट आता है? माइंड को हम डिटेल पढ़ रहे हैं. माइंड में सबसे पहले इंपैक्ट कहाँ पे आता है? सबसे पहले Mind. स्पिरिट. स्पिरिट, उड़ती, उड़ती. ओके. इंपैक्ट मतलब किसी ने हमें बोल दिया कुछ, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, तो सीधे सीधे पहले इमोशंस, इमोशंस डिस्टर्ब नहीं होते. हमें लगता है इमोशंस डिस्टर्ब हुए, बट ये सीक्वेंस याद रखिए, पहले वृत्ति चेंज हो जाती है हमारी, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं, हमारे संकल्प इंटेंशंस बदल जाते हैं और फिर इमोशंस आ जाते हैं. ये हमें समझ, ये सूक्ष्म लेवल पे होता है. इसीलिए चलो हमने इसे देखा कि किसी ने कुछ, कोई बात, घटना घटी, उसका असर कुछ लोगों को विचारों के लेवल पे होगा, कुछ लोगों को संकल्पों के लेवल पे होगा, कुछ लोगों को इमोशंस लेवल पे होगा, या कुछ लोगों की वृत्ति बदल जाएगी. क्या ये क्लास सुनते सुनते थोड़ा सा स्माइल वृत्ति बन रही है लोगों की? स्माइल वृत्ति बन रही है कहीं ना कहीं पे. कंप्लेन्स, स्वयं के जीवन के बारे में, दूसरों के बारे में कंप्लेन्स थोड़ा सा कम हो रहे. मुझे लगता है आपके कंप्लेन्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं. जिंदगी के बारे में, सोसाइटी के बारे में धीरे धीरे वो कामनेस, कामनेस बढ़ता जाएगा, है ना. दैट इज द वृत्ति में चेंज आ रहा है. और एक बार वृत्ति, स्पिरिट बदल गई, चेतना बदल गई, चेतना अपग्रेड हो गई, बदलने मतलब अपग्रेड हो गई, तो आप, हमारी विचार कैसे हो जाते हैं? अपग्रेड हो जाते हैं. विचार अपग्रेड हो गए तो फिर इंटेंशंस चेंज हो जाएगी, और इंटेंशंस अपग्रेड होंगे तो इमोशंस अपने आप बैलेंस्ड हो जाएंगे. सो दिस इज द वृत्ति, दिस इज द थॉट प्रोसेस, दिस इज द इंटेंशन एंड दिस इज द इमोशंस. ओके. तो हमने इसके देखा है. इसका मंत्र क्या आता है? आ अम. इसका मंत्र क्या आता है? आ ओ. इसका मंत्र क्या आता है? आ ई. बिकॉज दिस इज द स्टेम, दिस इज द ब्रांच. ओके. देन दिस इज द स्टेम, दिस इज द ब्रांच, दिस इज द स्टेम, दिस इज द ब्रांच. हमने रीजनिंग में भी डिटेल गए हम, इंस्पिरेशन, इमेजिनेशन, मेमोरी, सब गए.
है ना, इंटेंशन में भी डिटेल गए हैं। अब हम जो पढ़ रहे हो इमोशंस को पढ़ रहे हैं। ओके, अब हमने क्या किया था, हेट्रो के हेट्रो में हेट्रो दैट आर द हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस लिया था हमने, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन। अभी यहाँ पे सब ब्रांच ओपन होता है ना, हेट्रो, दिस इज द स्टेम माइंड, हेट्रो इमोशंस ब्रांच, और हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। तो हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस होंगे तो राइट हैंड में कौन सी फिंगर ओपन होगी, हेट्रो ओपन होगी। ओके, अभी हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस कौन से हैं मुझे बताओ। वहां पे Both. 7 इमोशंस है फंडामेंटली, दैट आर द वन इज द हेट्रो वंडर, हेट्रो वंडर, देन बोस्ट, देन एरोगेंस, देन डिस्डेन, This game. and then resentment, neutral is resentment, then hetero is satisfaction, neutral is enjoyment, and homo is anger. ओके, ये 7 इमोशंस। ओके, अब हम जब हेट्रो ग्रुप, हेट्रो माइंड, हेट्रो इमोशंस और होमो ग्रुप को ओपन करते हैं, मतलब होमो पॉइंट को टच करते हैं, तो होमो इमोशंस, होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस ओपन हो जाते हैं। सो दैट इज द होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस। अनीता जी, आपका लेफ्ट हैंड में इफेक्ट लेना है, राइट हैंड इज डिफरेंट। This is right hand, this is left hand, right? यस यस, आपका, हाँ मैं हाँ, अपोजिट देख रहा हूँ, हाँ, मैं opposite है। अपोजिट देख रहा हूँ, ओह सॉरी सॉरी। ओके, यस। सो सो दिस इज होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस। इसमें क्या क्या आता है, होमो वंडर, होमो वंडर के बाद में हिट, दैट इज द शाइनेस, शाइनेस से दो निकलते हैं, एंजाइटी एंड जेलसी, एंड एंजाइटी और जेलसी में वापिस वो 4 इमोशंस, सैडनेस, सैडनेस, देन हेट्रो इज द फियर, न्यूट्रो इज द एगोनी, एंड होमो इज द, क्या बोला हमने, हेट्रेड फीलिंग, हेट्रेड, दैट इज द होमो ग्रुप ऑफ इमोशंस। शायद इस क्लास को शायद आप नहीं थे, अटेंड नहीं, Yes, yeah. यस, उसको I आपको still have थोड़ा to सा watch. हाँ, practice करना पड़ेगा। वो आपको देखना पड़ेगा, है ना। एक बार मैं वापस बताता हूँ, जैसे हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस है, एग्जाम्पल सबके लिए वापस रिपीट हो जाएगा। हेट्रो में यहाँ पे क्या है, कंपेयर करते जाओ, हेट्रो में यहाँ पे क्या है, हेट्रो का हेट्रो, हेट्रो का हेट्रो क्या है, कौन सा इमोशन है, बोस्ट। Both. बूस्टिंग। हाँ बोस्ट, इस बोस्ट के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, शाइनेस होता है। बोस्ट मतलब क्या, ये आपको ध्यान रखने में इजी हो जाएगा, बोस्ट के बिल्कुल अपोजिट क्या है, शाइनेस। Shyness. बोस्ट हाँ, क्यों, बोस्ट कैसे होता है, बोस्ट मतलब खाली मेरे पास है, और शाइनेस मतलब खाली मेरे पास नहीं है। यहाँ पे कंप्लेन होती है, बोस्ट, बोस्ट में कंप्लेन नहीं होते, बोस्ट में क्या होता है, खाली मेरे पास, और शाइनेस में क्या होती है, खाली मेरे पास मेरे नहीं है, पास बाकी नहीं है। सबके पास। ओके, बोस्ट, शाइनेस, आपको याद रखना है। ओके, इजी हो जाएगा। देन यहाँ पे आ जाओ, हेट्रो के होमो ब्रांच। ओके, यहाँ पे 2 इमोशंस है, 2 इमोशंस है हेट्रो के होमो ब्रांच में, एक है, एक है एरोगंस, और दूसरा क्या है, डिसडेन। Disdain. अब यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे एरोगंस, जैसे होमो का हेट्रो क्या आएगा, एंजाइटी। अभी आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान में ये समझने के लिए, कोई व्यक्ति है जो एरोगंट है, कोई समझो 2 व्यक्ति है, उसमें एक व्यक्ति एरोगंट होगा, और वो एरोगेंसी बार बार उस वो एक्सप्रेस करता होगा, तो दूसरा व्यक्ति कैसे होगा, Anxious. उसके सामने एंग्शियस होता है ना, बॉस एरोगंट होगा तो एंजाइटी बढ़ जाती है दूसरे व्यक्ति की, है ना। तो एरोगंस के अपोजिट एंजाइटी, एरोगंस, अगर समझो कोई व्यक्ति एरोगंटली किसी से बात करता है रिपीटेडली, तो सामने वाले की एंजाइटी बढ़ेगी, वो जाने के पहले क्या हो जाएगा, अरे आप क्या बोलेंगे ये, अनप्रेडिक्टेबल। सो एंजाइटी, एरोगंस, एंजाइटी। ओके, सो जेलसी, दूसरा यहाँ पे डिसडेन, डिसडेन आपने देखा ना, डिसडेन यहाँ पे क्या होता है, हेट्रो का होमो दैट इज द डिसडेन, और यहाँ पे क्या आता है, होमो का होमो, जेलसी।
jealousy, डिसडेन एंड जेलसी रिलेटेड है, डिसडेन एंड जेलसी। ओके, अब डिसडेन मतलब किसी को कमी दिखाना हर वक्त, और जेलसी भी कनेक्टेड है। ओके, वैसे आप अगर जाएंगे तो हेट्रो का न्यूट्रो का न्यूटो क्या है, रिजेंटमेंट है, डिसअपॉइंटमेंट है। और यहाँ पे क्या है, होमो का न्यूट्रो का न्यूटो सैडनेस है। sadness, डिसअपॉइंटमेंट एंड सैडनेस थोड़ा सा थोड़ा सा सेम Similar. सेम पेज पे आते हैं, Hmm. है ना। हेट्रो इज द डिसअपॉइंटमेंट, हेट्रो ग्रुप ऑफ इमोशन इज द डिसअपॉइंटमेंट, और सैडनेस इज द, होमो का। वहां पे थोड़ा सा लिखिए हेट्रो इमोशन, हेट्रो जहां पे हेट्रो होता है वो थोड़ा सा एग्रेसिव एंड एक्यूट होता है और टेम्पररी होता है, वहां पे लिख के रखो। एग्रेसिव, हेट्रो इज जनरली एग्रेसिव, एग्रेसिव टेम्पररी होता है, और मैंने क्या कहा, एक्यूट, active, एक्यूट, एग्रेसिव एक्यूट एंड टेम्पररी। और होमो, होमो कैसे होता है, होमो कैसे होता है, माइल्ड होता है, एग्रेसिव नहीं होता है, माइल्ड होता है, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए होता है, एंड क्रोनिक होता है। अब आप डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस शब्दों को देखेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट जनरली, डिसअपॉइंटमेंट जो कहा जाता है, आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ दिस, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट चेंज हो सकता है क्योंकि हेट्रो का गुण क्या है, चेंजिंग। लेकिन सैडनेस लॉन्ग टर्म तक होता है। जो चीज सैडनेस मतलब जो जो लॉन्ग टर्म के लिए दुखी होता है, सैडनेस होता है, उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए सैडनेस में होता है, और डिसअपॉइंटमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ओके, सो हेट्रो और होमो का थोड़ा सा ही डिफरेंशिएशन। देन आता है, यहाँ पे क्या है, हेट्रो क्या है, सेटिस्फैक्शन, और यहाँ पे क्या है, होमो का हेट्रो फियर। सेटिस्फैक्शन एंड फियर, है ना। सेटिस्फैक्शन का ऑर्गन कौन सा है बताओ मुझे, स्टमक, डिओडिनम है। duodenum, और फियर का ऑर्गन कौन सा है, डाइजेस्टिव पैनक्रियास। pancreas, अभी डायबिटीज के अगर पेशेंट्स देखेंगे, वहां पे नोट डाउन करके कि डायबिटीज के पेशेंट्स में, मैं आपको अभी बाद में लव ये पढ़ाऊंगा, लव पढ़ाऊंगा। ओके, डायबिटीज के पेशेंट में ये दोनों इमोशंस मिलते हैं मुझे, सेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड एंड सेटिस्फैक्शन डेफिशिएंसी एंड फियर। फियरफुल भी होते हैं और सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो सेटिस्फैक्शन एंड फियर कनेक्टेड है। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा याद, हेट्रो सेटिस्फैक्शन, होमो ग्रुप, होमो का न्यूट्रो का हेट्रो इट्स द फियर। ओके, देन आता है हेट्रो का न्यूट्रो का न्यूट्रो, विच इमोशन, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट। और एंजॉयमेंट के साथ में यहाँ पे वहां पे agony, क्या है, एगोनी। agony, एंजॉयमेंट एंड एगोनी अपोजिट है थोड़ा सा। 100%. कुछ लोग एंजॉयमेंट में ऑलवेज जॉयफुल होते हैं, कुछ लोग दुखी होते हैं, ऑलवेज कंप्लेनिंग होते हैं, ऑलवेज कंप्लेनिंग, दैट इज द एगोनी। एंड विच इज द ऑर्गन, विच इज द ऑर्गन, spleen, यहाँ पे स्टमक है spleen, और यहाँ पे स्प्लीन है। ओके, ओके, और फाइनली कौन सा इमोशन है, होमो इमोशन। हेट्रो का न्यूट्रो का होमो, एंगर। और यहाँ पे क्या है, होमो का hate, न्यूट्रो का होमो, हेट्रेट। एंगर एंड हेट्रेट सेम है या नहीं है, एंगर, hmm, देखो अगर आप देखेंगे, एंगर इज शॉर्ट, फॉर द शॉर्ट टर्म, एंड हेट्रेट Hatred इज द is long लॉन्ग term. टर्म। कोई व्यक्ति हर वक्त किसी का द्वेष करता है, हर वक्त,
मतलब कोई अगर पिता फादर है और उसके चाइल्ड को हर वक्त क्या करेगा, द्वेष करता रहेगा, कहाँ पे लेंगे उसको? हेट्रेड में लेंगे या एंगर लेंगे? Hatred. हेट्रेड। शॉर्ट टर्म एंगर भी वो होता है ना, अभी Hmm. अभी गुस्सा हो गए और दूसरे क्षण में पास लिया और प्रेम करने शुरू कर देंगे। वो कहाँ पे आएगा? एंग्री। हेट्रो का मैं जब हेट्रो। हिस्ट्री लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ आपके पिताजी का एंगर कैसे एक्सप्रेस करते थे, तो वो बोलते थे बहुत एंग्री थे, बट एंग्री करेंगे, मारेंगे भी, और दूसरे क्षण में अपने ही रोने लगेंगे और हमें पास लेंगे। इसको कहाँ पे लेंगे? हेट्रेड में नहीं लेंगे, एंगर में लेंगे। Anger. हेट्रेड मतलब क्या? होमोटाइप ऑफ, मतलब ऐसे वो सामने आएगा या ना तो वहां से उठ के जाएंगे। मतलब सिंपल, यहां पे वार करेंगे अंदर। वो व्यक्ति कैसा अंदर से झूरता रहे, वो व्यक्ति, होते हैं ना बहुत सारे लोग, दैट इज द होमो एंगर कह सकते हैं। और हेट्रो एंगर मतलब मुंह पे बोलने वाले कैसे होंगे? हेट्रो वाले होंगे। और साइलेंट ट्रीटमेंट, शब्द सुना है आपने, साइलेंट ट्रीटमेंट? Hmm. बहुत सारे लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब टाल, मतलब एंगर दिखाते हैं लेकिन क्या करते हैं, नाही बात करणे, रुसून बसणे प्रकार जो असतो, Hmm. हे ट्रेड मध्ये येतो. ओके, दैट इज द थिंग. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, तो इसको इस तरह से थोड़ा सा इमोशंस को पढ़ो आप, देन आप एक ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ पाएंगे. ह्यूमन मतलब हमें पहले हमारी साइकोलॉजी कहाँ पे अटकी हुई है, हम कहाँ पे अटके हुए. देखो ये सब में इमोशंस है, मुझ में भी है ना. सबको ये एनालिसिस करके उसको ठीक करना पड़ेगा. किसके लिए ठीक करना है? दूसरों के लिए? लिए पहले। दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ठीक करना है. हमारे ऑर्गन्स हमें बचाने हैं. और अगर हम ठीक हो जाएंगे तो अपने आप बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी. मैं ये कहने जा रहा हूं आपको, ये इमोशंस पहले हिट किसको करते हैं? आपके ऑर्गन्स को हिट करते हैं. आपके मेरिडियंस में बाद में अगर टाइम मिला तो हम ही इस क्लास में मेरिडियंस की बात करूंगा, एनर्जीज की. वो मेरिडियंस को हिट करते हैं, एनर्जी बॉडी को हिट करते हैं, हमारी सोल को हिट करते हैं. ओके, दैट इज द अंतःकरण. सोल मतलब अंतःकरण की. पहले, सबसे पहले कहाँ पे हिट करेंगे? हमारे ऑर्गन्स के ऊपर. हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हमारा थायराइड बढ़ेगा, हमारी डायबिटीज फ्लक्चुएशंस हो जाएगी. बाद में फिर दूसरों को इम्पैक्ट करेंगे, है ना. इसलिए तो हमें सब कुछ दवाइयां ले रहे हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिर भी वो पैरामीटर्स बदल रहे हैं और हमें उसको मेडिसिन बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है. ओके, दैट इज द थिंग. सो पहले एंगर किसको हिट करेगा? एंगर किसको हिट करेगा? आपके organs. ऑर्गन्स को, है ना. डिस्डेन किसको हिट करेगा? जेलसी किसको हिट करेगा? आपको, हमें हिट करेगा. देन बाद में वो बाहर चला जाए. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? ओके. थैंक यू सर। आप सब लोगों को अनीता जी का थैंक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि इनके वजह से एक आपको और एक वर्जन मिल गया है. हाँ, नहीं बहुत सारे हैं, है ना. बहुत बहुत पुराने स्टूडेंट को भी शायद ये डायमेंशन से मैंने नहीं पढ़ा है इस तरह से किसी, है ना. सर हम काय तो हे करते हैं. मुद्राज थोडस ते रिव्हिजन केल्याशिवाय आपल्याला येणारच नाही असं येस, पण आहे. नो डाऊट. म्हणजे वी हॅव टू रिवाइज, अदरवाइज ते म्हणजे शिकलेलं काहीतरी म्हणजे लागू व्हायला पाहिजे ना, असं पण आहे. यस यस यस, डेफिनेट, है ना, रिवाइज करेंगे. ओके, हम क्या करने वाले हैं बाद में, एक दो तीन क्लास हम पूरा वापिस सब रिवाइज करेंगे, दैट इज द एल्सो थिंग. बट डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे. ओके, चलो हम अभी चलते हैं, हम कहाँ पे? न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस. अभी इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ. न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस में भी कहाँ पे थे हम आए थे?
शायद मेरे न्यूट्रो ग्रुप ऑफ न्यूट्रो रह गया था, है ना? पिनियल बॉडी, पिट्यूटरी, सेक्सुअल ग्लैंड्स कल हाँ, बोले थे आपने। यस। ओके, सो हमने न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस को लिया था, है ना, इन द राइट हैंड में, है ना? ये इसका ही मैं, अगर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड में, अब हम पढ़ रहे थे न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। Sir, I have one more question, sir. हाँ, yes. आता तुम्ही असं होमो आणि हेट्रो आणि बोथ राईट अँड लेफ्ट अँड कनेक्टिंग वॉट एव्हर वी आर डुईंग दिस हँड, सपोज आय एम डुईंग अ हेट्रो याच्यामध्ये होमो हेट्रो का होमो कर दिया, then I had to project this one also, okay, the other hand, other figure. Why do we have to do that one? म्हणजे ब्रेनला सिग्नल जातं का? And which emotions I have to be doing exactly? म्हणजे म्हणजे चुकलं तर चालतं का असं, म्हणजे दिस यस इज व्हॉट. यस यस, डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, दैट दैट one criteria is there when you touch the perfect point, you got immediate calmness in your cell. ओके ओके, येस. Calmness is the criteria. Immediate calmness means within fractions of second you get calm. You हा, get calm. This is the and calmness is the characteristics of your soul. सीधे 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 आपकी सोल ओपन हो जाती है, आप उस डायमेंशन पे समाधि में चले जाते हैं। इट्स अ फैक्ट। करेक्ट पॉइंट टच होगा ना आपका, करेक्ट, तुरंत विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड आप कामनेस को फील करते हैं। दूसरी फिजिकल एक्टिविटी आपको ऑब्जर्व करनी है, योर ब्रीदिंग पैटर्न बिकम चेंज्ड। ओके, ब्रीदिंग पैटर्न बिकम चेंज मतलब आपकी ब्रीदिंग, समझो चेस्ट ब्रीदिंग चल रही है तो तुरंत आपके एब्डोमिनल ब्रीदिंग एक्टिवेट हो जाएगी। समझो आपके एब्डोमिनल ब्रीदिंग चल रही थी तो तुरंत चेस्ट ब्रीदिंग एक्टिवेट हो जाएगी। दूसरा, तुरंत आप समझो आप एक धीमे से सांस ले रहे थे, टच करते ही आपकी ब्रीदिंग ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, ज्यादा एक्टिव हो जाएगी। सो दिस इज द फिजिकल साइन। फिजिकल साइन में क्या आ जाएगा, आपका ब्रीदिंग पैटर्न, और इसका रेफरेंस ब्यूटीफुली मुझे दासबोध में मिला। वेन यू बिकम इन द दासबोध, शब्द सुना है आपने दासबोध? समर्थ रामदास जी का वो लिखा हुआ दासबोध है, ग्रंथ है, एक स्पिरिचुअल मास्टर है। उनमें क्रिया पालट, उसको शब्द आया है क्रिया पालट। मतलब क्रिया पालट मतलब क्या हो जाता है कि आप जैसे ही मेडिटेशन में डीप में चले जाते हैं, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाएगी और दूसरा आपको कामनेस आ जाएगा। ओके, दैट इज द थिंग। देन आपने करेक्ट मुद्रा टच की है। और तीसरा, तीसरा समझो आपकी कोई फिजिकल सिम्टम अभी है, समझो हेडेक है किसी को, तो तुरंत वो हेडेक में रिलीज आना शुरू हो जाए, ओह, दैट्स अ गुड वन. तुरंत। मतलब तो ये सब सिम्टम जो आपको तकलीफ हो रही है अभी, तुरंत समझो कोई इमोशनल डिस्टरबेंस लग रहा है, मतलब बहुत ही एंगर आ चुका है, वो एंगर चेंज हो जाए। कोई भी चीज माइंड, एनर्जी और फिजिकल बॉडी पे अपग्रेड हो जाए। ठीक है, तो So these mudras, whatever the points we are talking about, so they're all connected to the our brain system and नो नो brain नो, only, right? And सीधे heart, से सीधे सीधे सोल डायमेंशन है। soul ब्रेन इज dimension. अ पार्ट ऑफ फिजिकल बॉडी।
हाँ. सीधे सीधे सोल डायमेंशन पे है। So this is like an energy body and consciousness. कॉन्शियस, हाँ, आप सीधे सीधे कॉन्शियसनेस को हीट करते हैं, चेतना को हीट करते Okay. हैं, है ना। देन चेतना, चेतना इज फ्लोइंग इन द फिजिकल बॉडी, देन एनर्जी बॉडी, देन माइंड। देन आप बोल सकते कि आपका ब्रेन चेंज हो जाएगा, आपका माइंड इमोशंस चेंज हो जाएंगे, दैट इज द नेक्स्ट डायमेंशन। बट सीधे सीधे किसको हिट करती है मुद्रा? कॉन्शियसनेस को टच करती है। एक बार कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो गया तो सब चेंज हो जाएगा। Thank you, sir, for that. So यस, I'll try everything tomorrow. यस, लास्ट के कुछ क्लास में अपन खाली मुद्रा का ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस, यस, डेफिनेटली। थ्योरेटिकल बहुत थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है अभी, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, करेक्ट प्रैक्टिस, जैसा अभी आप बात करें कि करेक्ट पॉइंट को टच करना चाहिए वगैरह, उसका प्रैक्टिस। करेक्ट पॉइंट मतलब क्या? सिंपल, Practice सिंपल। चाहिए. हाँ, सिंपल, अभी मुझे क्या तकलीफ है ये हाँ. हमें पता होना चाहिए। हम इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे अभी क्यों क्या तकलीफ है? अगर मैं अगर वो डायग्नोसिस प्रॉपर कर पाया तो मैं करेक्ट पॉइंट टच कर पाऊंगा। करेक्ट मतलब समझो, मुझे एंगर आ रहा है, अभी एंगर है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से का पॉइंट मुझे करेक्टली टच करना पड़ेगा ना। तो मुझे हेट्रो के, न्यूट्रो के, होमे पे जाना पड़ेगा। ओके, मैं ये टच करूंगा तो करेक्टली मुझे मुझे वो एंगर तो जीरो डायमेंशन पे चला जाएगा और मुझे शांति आ जाएगी। इसीलिए इतना सब पढ़ना है ना। यस। यस, सो इसलिए जब आप ये, इट्स नॉट ओनली द थेरोटिकल, इट्स वी आर डूइंग द ओपन आई मेडिटेशन। मैं जो अभी पढ़ आप हम उसको थेरोटिकल समझ रहे हैं, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं और आप जो पढ़ रहे हैं वो एक डीप डायमेंशन का मेडिटेशन है। आप यस। ये हीलिंग हो रहा है आपका, मतलब जो सोल डायमेंशन पे संस्कार हुए हैं, आपके माइंड के इमोशंस में आए हैं, वो सब क्लीन हो रहा है अभी। शायद बाद में आपको मुद्रा ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टच किया, छूट गया, हील हो गया, इस डायमेंशन पे हो जाएगा। इसलिए ये हम जो डिटेल पढ़ रहे हैं, है ना, वो आपको अभी नहीं महसूस हो रहा है। जब आप प्रैक्टिकल लेवल पे आप उन चीजों में आपको पता चलेगा कि समझो किसी बात पे आप गुस्सा हो रहे थे कल तक, परसों तक, वो बात सामने आ गई और फिर भी आप गुस्सा नहीं हो रहे, दैट इज द अचीवमेंट ना। समझ में आ रहा है? किसी बात का स्ट्रेस आ रहा था आपको और वही बात सामने आ गई, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं आ रहा है, दैट इज द अचीवमेंट। यही तो चाहते हैं ना। समझो आपने कुछ खाने के बाद किसी को एलर्जी आती थी, वो किसी मतलब जानबूझ करके नहीं, बिल्कुल कभी आपने सहजता से खा लिया और उसके एलर्जी नहीं आई, दैट इज द अचीवमेंट, दैट इज द हीलिंग प्रोसेस। किसी की बात आपको टोक रही थी, कोई टोक रही थी, वो बात नहीं आपको अभी, आप उस बात पे स्माइल दे रहे हैं, ये अचीवमेंट है ना। दैट इज द थिंग। ये समझिए, ये इसको कहते हैं सेल्फ एनालिसिस। आपको सेल्फ एनालिसिस करना आना चाहिए, मुझ में बदलाव क्या आ रहा है। ओके, मुद्रा तो एक बहाना है कॉन्शियसनेस अपग्रेड करने का। एक बार मेरा फोकस जो है वो कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो जाए, लेकिन वो डायरेक्टली हम कभी कभी नहीं कर सकते, इसलिए उन पॉइंट्स को टच करना जरूरी है, उन फोर्सेस को एक्टिवेट करना जरूरी है। ओके, दैट इज द थिंग। गुड, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि देखो, माय पर्पस इज नॉट ओनली द गिव द इंफॉर्मेशन, योर हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, So this is a right hand, right? This whatever यस, you have drawn. ये This राइट is हैंड आएगा। okay, sir. Thank ये you. राइट हैंड है। राइट हैंड में हमने
ये लिखा था ना, हमने यहाँ पे स्माइल एंड मॉडेस्टी लिखा था। ओके, स्माइल मॉडेस्टी। देन हमने यहाँ पे क्या लिखा था? यस, जनरोसिटी एंड जनरोसिटी एंड यहाँ पे जनरोसिटी Admiration. लिखा था। Admiration, Admiration. appreciation. अप्रिसिएशन है, एप्रिसिएशन। मॉडेस्टी है। हाँ, ओके। अभी हम जो पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। और इसका नाम कैसे लिखा जाता है? हाउ द नेम वी राइट? तो दिस इज ट्रैवल ऑर्डर? मोमो का ह्यूट्रो। नहीं, पहले स्टेम इज न्यूट्रो। स्टेम इज स्टेम इज न्यूट्रो। ओके, स्टेम इज न्यूट्रो ना, और ब्रांच इज अगेन न्यूट्रो। एंड ब्रांच में सब ब्रांच क्या है? न्यूट्रो। ओके, न्यूट्रो का न्यूट्रो है ना। इसका मंत्र क्या आएगा? यस प्लीज। ई E. ई अम। यहाँ पे इमोशन आता है ग्रेटिट्यूड। 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 और ऑर्गन्स है एड्रिनल ग्लैंड। यू आर अवेयर अबाउट एड्रिनल ग्लैंड्स? Yes. सबसे इमरजेंसी में यूजफुल होने वाली ग्लैंड, हमारी किडनी के ऊपर एक ट्रायंगल शेप ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। इरिथ्रोपोइटिन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं एड्रिनल, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ये ग्लैंड के हॉर्मोन्स हैं, है ना। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम देखा है? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैट इज, उसमें इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, इट्स इमरजेंसी पॉइंट। ओके, इट्स इमरजेंसी पॉइंट। कभी भी अगर कोई व्यक्ति इमरजेंसी फेंट हो गया या कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी में, दिस पॉइंट कैन बी ट्रिगर। यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रेशर भी देंगे या टच भी करेंगे, है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, एड्रिनल। ग्रेटिट्यूड, तो ग्रेटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है आप देखिए। जो व्यक्ति ऑलवेज इन द ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। कृतज्ञता। किसके बारे में? पहले तो सिस्टम, यूनिवर्स, है ना। वी आर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस स्पिरिट, प्रोफेसर कहते हैं उसको एग्जिस्टेंस स्पिरिट। जो आपके गुरु हो, माता पिता हो, जो कुछ भी, जिन्होंने भी आपके जीवन को अपग्रेड करने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए हेल्प किया। आपके ऑर्गन्स हो सकते हैं, आपकी बॉडी हो सकती है, आपका माइंड हो सकता है, आपकी एनर्जी हो सकती है, आपकी सोल हो सकती है, आपके रिलेशंस हो सकते हैं, है ना। ग्रेटिट्यूड, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड कनेक्टेड। कॉर्टिसोल्स सुना आपने? कॉर्टिसोल्स, आज आज बहुत सारे कॉर्टिसोल्स हॉर्मोन्स, है ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आज जो स्टेरॉइड हार्मोन दिया जाता है ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में या इसमें, ये कनेक्टेड है। कॉर्टिसोल्स, कॉर्टिसोल सिक्रेशन भी इससे होता है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ओके माधवी जी, और कुछ इंफॉर्मेशन? देयर इज स्माइल टीम। Mineralocorticosteroids, that is balancing mineral sodium potassium levels also, and adrenocorticosteroids, uh, यस, वो steroidal hormones. Yes. यस। सो हम जो ब्लड के क्या देखते हैं, मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, हम बोलते हैं ना, मैग्नीशियम, या जो कुछ भी चीजें हैं, दैट इज द सिक्रीशंस और एब्सॉर्प्शन आल्सो, है ना। एब्सॉर्प्शन, हमारी गट से एब्सॉर्ब होने के लिए भी जो हॉर्मोन्स जरूरी है,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, एड्रिनल ग्लैंड। ओके, तो देखो, वो वो अगर आप इसको थोड़ा सा ट्रायोजिन के माध्यम से देखते हैं तो क्या क्या कौन से फोर्सेस है, देखो एड्रिनल ग्लैंड के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो, न्यूट्रो फोर्स है, न्यूट्रो, न्यूट्रो, न्यूट्रो और न्यूटो, है ना, कुछ समझ में आ रहा है क्या? न्यूट्रो, न्यूट्रो और न्यूटो, नॉट इज द हियर इज नॉट द हेट्रो एंड होमो डायमेंशन, सीधे सीधे क्या है, न्यूट्रो, न्यूट्रो एंड न्यूटो। थोड़ा सा पुराने स्टूडेंट्स बता दो क्या इंपॉर्टेंस है न्यूट्रो, न्यूट्रो। आप चलो, देखिए आपकी भी एग्जाम कभी कभी लेनी चाहिए। न्यूट्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला न्यूट्रो कौन सा है? कैपिटल I न्यूट्रो। means I didn't understood your question only. क्या पूछना चाहते पर फिर से बोलिए। वहां पे फोर्सेस कौन से काम कर रहे हैं, उस ग्लैंड के लिए फोर्सेस कौन से काम कर रहे हैं? That you told ना just now. हाँ, बट वो हेट्रो होमो डायमेंशन के नहीं है, न्यूट्रो न्यूट्रो एक्सिस के है। न्यूट्रो वर्टिकल न्यूट्रो, हाँ एक्सेस यस, है। या वर्टिकल हाँ, एक्सिस है। वहां पे एक सब लोगों के लिए लिख के रखिए, न्यूट्रो, इट्स माय न्यू इंफॉर्मेशन, मुझे भी न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है जब बुक्स पढ़ता हूँ प्रोफेसर के। तो न्यूट्रो, कंप्लीट न्यूट्रो है ना, कैपिटल न्यूट्रो लिखा है ना मैंने, कैपिटल न्यूट्रो इज कंप्लीट न्यूट्रो, वहां पे लिख के रखिए, कैपिटल न्यूट्रो रिप्रेजेंटिंग द कंप्लीट न्यूट्रो। ओके, इससे कनेक्टेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ कैपिटल न्यूट्रो। देन बाद का जो मिडल न्यूट्रो लिखा है, मिडल न्यूट्रो लिखा है, वो क्या है? कनेक्टिंग न्यूट्रो है। किसको कनेक्ट करता है वो? हेट्रो होमो को कनेक्ट करता है। और जो न्यूटो है वो गेट है स्पिरिचुअलिटी का। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? कंप्लीट न्यूट्रो, कंप्लीट न्यूट्रो, इट्स द कंप्लीट एग्जिस्टेंस। connecting neutro is the connecting neutro is the connecting between the hetero and homo, and neutro is the gate of zero world। पहले दो लेक्चर आपने अगर सुने होंगे तो जीरो वर्ल्ड को कनेक्ट करने वाला, मतलब ये अगर ग्लैंड किसी की ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, एड्रिनल ग्लैंड, सो देयर इज द लॉस ऑफ द लाइफ, लॉस ऑफ द लाइफ, मतलब जीरो वर्ल्ड का गेट ओपन हो जाता है उसके लिए। ओके, शॉक सुना है आपने? शॉक शब्द, शॉक आता है, शॉक मतलब सेप्टिसेमिक शॉक। बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं देखो शॉक में गया पेशेंट, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड नॉट वर्किंग एड्रिनल, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Sir, could you just tell us this about gratitude you just said, na? Neutro ka न्यूटो, Newto. यस, All right. How do you do that on mudra mein? यस, सिंपल अगेन, लेफ्ट Right. हैंड में, पहले Left. लेफ्ट हैंड, ऑलवेज वी स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड, हेट्रो माइंड। ये थोड़ा सा आदत डालेंगे ना तो आपको, हाँ. आप कनेक्ट हो जाएंगे। माइंड हेट्रो, इमोशंस हेट्रो, Emotion. अगेन न्यूट्रो, हेट्रो का न्यूट्रो। मंत्रा क्या आएगा? आ ई, आ आ हाँ, ई, आ आ हाँ, ई। ई, ई क्यों? क्योंकि सब ब्रांच न्यूट्रो, हम्म, है ना। तो यहाँ पे कौन सी फिंगर ओपन हो गई? मिडिल, न्यूट्रो ओपन हो गई। न्यूट्रल, तो न्यूट्रो में न्यूट्रो जा रहे हैं, न्यूट्रो का न्यूट्रो कहाँ पे आएगा? इधर। सो बीच में। ये डबल हाँ, टैप करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? डबल टैप पर आप सिंगल ही करते हो? देखो, अभी मैं थोड़ा सा देखता हूँ, तो क्या है? ये हेट्रो हो गया, लेफ्ट हैंड में हेट्रो, हाँ. राइट। माइंड, हेट्रो इमोशंस हो गया। हम्म. ओके, देन जब आप फर्स्ट टाइम टच करते हैं सेंटर पॉइंट को, दैट इज न्यूटो, यस, Hetero का Neutro. Newto. न्यूटो, Neutro. न्यूटो, न्यूटो। Newto. जब आप सिंगल टच करते हैं तो न्यूटो,
डबल टच Double करते touch. हैं तो न्यूट्रो। हाँ, हाँ but my question is, how does the hand know or you know it's a double touch? दैट इज द फोर्स। नहीं तो हम डबल डबल कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं। you have to tap it 2 times, right? That's No, it. देखो because ये you देखो can't tap behind. That is what. मैंने लेक्चर में पढ़ा, लेक्चर हाँ, रिवाइज करने हाँ पड़ेंगे आपको yes. सब लोगों को। हाँ, इसलिए ठीक है। double दिस tap. दिस इज द न्यूट्रो जॉइंट, दिस इज द Yes. न्यूट्रो पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम मुद्रा नहीं ले सकते यहाँ, इसलिए हम डबल टच कर रहे हैं यहाँ। या One touch is neutral and double touch is It is neutral. न्यूट्रो। neutral. Neutral. Okay. हमें देखो हमें कहाँ पे जाना है, एड्रेस कहाँ का है, न्यूट्रो पे जाना है, न्यूट्रो पे जाना है, Neutral पे. न्यूट्रो न्यूट्रो दोनों पे पे तो जाना है ना, दोनों पे जाना है। न्यूट्रो पे जाना No, है। but we are studying neutral. हाँ अभी न्यूट्रो पे जाना है ना हमें, तो हाँ न्यूट्रो पे जाना है तो डबल टच करना पड़ेगा हमें। Yes. चलो मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ, आपके लैपटॉप में ऐसी एक फाइल होता है ना, आपको एक फाइल है जो डबल टच करने के बाद ही ओपन होती है। हाँ सिंगल टच करने के बाद जो ओपन होती है वो न्यूट्रो है, डबल टच करने के बाद ओपन होती है वो न्यूट्रो है। ओके। तो सर तो गलती से डबल टच कर दिया तो फिर उसको डिलीट कैसे करें फिर? नहीं, डिलीट क्यों करना है? नहीं करना है डिलीट। डिलीट नहीं करना है। देखो देखो देखो, आपकी क्वेश्चन सही है, मैं बताता हूँ। क्योंकि इस लैपटॉप को हैंडल करना आप जानते हैं, लेकिन इसको हैंडल करता नहीं जानते, अभी सीख रहे हैं। एक बार आपका परफेक्शन आ जाएगा तो शायद ये क्वेश्चंस नहीं उठेंगे। बाय ऑटोमेटिक आपके टच होंगे ना, ऑटोमेटिक होंगे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी वहां पे लिख के रखे आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर गलती से भी आप डबल टच करते हैं, सुन के लिख के रखिए, बड़े से अक्षर में लिखिए, गलती से भी आप कुछ समझो, आपने डिसाइड किया मुझे न्यूटो पे जाना है, एग्जाम्पल, और आप गए न्यूट्रो पे, तो जो न्यूटो पे जाने का जिसने सोचा है वो आपका मन है, और जो गलती से चला गया है वो आपका सोल है। समझ में आ रहा है? आप जाना चाहते हैं न्यूटो पे, जाना चाहते हैं वो चाहता कौन है आपका? Mind. माइंड चाहता है माइंड। बट यू Mind. गोइंग टू द सोल, माइंड चाहता है, बट यू आर लेकिन गोइंग टू द जाता सोल। But कौन है? soul took you. सोल जाता है। Soul. तो सोल इज ऑलवेज राइट। सो गलती So करना इज that's नॉट not mistake. इज नॉट अ नहीं, मिस्टेक देन। इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ सोल गाइडेंस। बिकॉज यू आर डूइंग द मेडिटेशन मेडिटेशन में सोल ही लीड करता है बाद में। माइंड सोचता है, माइंड सोचता है, सोच के करता है। कभी कभी हमारी हमारी लोकल, उससे भी और गहराई में जाके बताता हूं। आप चाहते हैं इंजीनियरिंग करना, और इंजीनियरिंग करने के बाद आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो ये करना है, म्यूजिक में जाना है। आप म्यूजिक में चले जाते हैं, ये म्यूजिक में जाना आपका सोल है, और इंजीनियरिंग करना आपका माइंड है या आजू बाजू का माइंड हो सकता है। सो किसकी सुननी है हमें? सोल का। So सोल। आपने आप भी एक्सपीरियंस, आप भी बहुत सारे लोग करते होंगे, आपने टच मुद्रा के फॉर्म में, आपने, मैंने बताया आपको मेडिटेशन के दौरान माइंड टच करो, और ये मुद्रा छूट जाती है, और अपने आप कभी कभी ये फिंगर लग जाती है या ये फिंगर लग जाती है, एक्सपीरियंस होता है, या फिर छूट जाती है। मतलब क्या है? आपका सोल ने लीड किया अपनी लाइफ को, तो दिक्कत क्या है? ओके। तो जो हो रहा है उसको क्या करो, उसको बिगड़ो। खाली मैंने क्या बताया अभी, गलती से आपने हो रहा है। न्यूटो को टच करने के बाद आपको सुकून नहीं आ रहा है, और डबल क्लिक करने के बाद आपको बिल्कुल सुकून आ रहा है, तो सही क्या है? double सुकून। double. मेरा पढ़ाना सही नहीं है, आपका सुकून सही है। मतलब मेरा पढ़ाना सही है ऐसा मत छोड़ो, नहीं तो कल से आप गायब हो जाएंगे। है ना? समझ में आ रहा है? तो डबल क्लिक हो, जो कुछ भी होगा
देखो एक 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 चीज होती है, आप जब सोल को सरेंडर होते हैं ना, सोल को, तो आपका जीवन सहजता से होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, सिंपलेस्ट हो जाता है। ये हम जो जीने की कोशिश करते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। जीवन को मैं ये मिसअंडरस्टूड मत करना, नहीं तो फिर आप कल से सब काम बंद कर देंगे और घर पे बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। जीवन की जीने की एक बार ताइची करते हैं, उसको ताइची मैं करता हूँ। ताइची करने के बाद आपको समझ में आता है कि अभी मेरे बस में कुछ नहीं है, जो होगा वो देख लेगा। मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा। मैं बहुत सारे लोगों को मैसेज करता हूँ, क्लास अटेंड करो, शिविर को आ जाओ 3 दिन के लिए। और लास्ट के दिन मैं बोलता हूँ कि मेरा काम मैंने कर दिया है, सिस्टम को बोल देता हूँ, आप आपको करना है तो करो, नहीं तो मुझे फ्री कर दो। देन अपने आप बहुत सारी चीजें हो जाती है। अपने आप होना ये सोल डायमेंशन है, और करना ये माइंड एनर्जी फिजिकल बॉडी का है। ओके, बट करना जरूरी है, बिकॉज बिना किए, बिना प्रयास किए आपको सोल सपोर्ट नहीं करता है। ओके, और आपकी सोल ऑलवेज हेल्प करती है आपकी इमरजेंसी, है ना। आप देखो, इमरजेंसी में आपको सोल ही हेल्प करती है। माइंड पूरा ब्लॉक हो जाता है, आपको जब कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं ना एक जगह पे। तो अपने आप आपको एक आराम, एक शांति, एक सुकून मिल जाती है। व्हाट इज दैट थिंग? ये आपकी सोल है। ओके, तो डोंट वरी, गलती से डबल क्लिक हो गया तो भी वही सर करो, मन का सुनो मत। सर, अगर गलती से कर दिया फिर से मतलब कर उसको सकते करेक्ट कर सकते हैं। कर सकते बिल्कुल कर सकते। बट हाँ, सो डबल टैप इज न्यूट्रो ना? डबल टच इज न्यूट्रो। यस। न्यूट्रो। यस, एंड सिंगल टच इज न्यूटो। सिंगल टच इज न्यूट्रो। ओके, ठीक है, गुड। वो सर्कुलर डायग्राम है, उसमें वो देख के करेंगे तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा। हेटेरो, होमो और न्यूट्रो हाँ का सब पॉइंट्स भी उसमें दिखाइए। हाँ, एक बार वो शेयर कर दीजिए डायग्राम को। आप क्या करो, उस तरह से अपग्रेड करो अभी वो डायग्राम। हाँ, वो है ना, स्माइल वर्क टीम के लिए एक सजेशन होगा। अभी आपको समझ में आ रहा है होगा कि उनकी डिमांड्स क्या है ना, स्टूडेंट्स की डिमांड्स क्या है, उनको हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। So Okay? one more question I have, sir. I usually draw something. I usually have a mind map or something. So my notes are very clear. But यहाँ मुद्रा ना is the thumb ये इधर उधर ऐसे you cannot draw anything. Like finger draw नहीं कर सकते. So do you have any simpler suggestion? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, मतलब क्या Okay. बोल रहे Now हैं। अभी I want to do this one ना, hetero का neutro हो गया. Okay. If I हाँ want to do this one in a diagram form, so हाँ, I cannot draw it immediately, right? नो, So that means I डायग्राम have to do the डायग्राम index, में I have नहीं to लेना do this पड़ता one. है, उसको आप नंबर दे सकते हैं। हाँ. नंबर दे सकते हैं, पहले 1 नंबर, हम्म। देन 2 नंबर, Then देन again, 3 नंबर। symbol. ओके। Okay. So ओके, that means you have to draw the index finger पे 1 2 3 और thumb का impression लगना पड़ेगा. यस, Still, you have to do that one. बट Yeah. हाँ, बट इट्स इजी टू, हम जो अभी लिख रहे हैं ना, हेट्रो, ये इजी होगा ना, हेट्रो, हेट्रो हेट्रो, एंड न्यूटो, न्यूटो। दैट विल बी इजी ना, नंबर देने से भी। Hmm. ओके, आप अगर इसको लिख रहे, इसका नाम लिख रहे हैं ना, न्यूटो पे जाना है तो हेट्रो हम्म। का, हेट्रो का हेट्रो न्यूटो। का न्यूटो। ये आप अगर ध्यान में रखेंगे, दिस आर द पॉइंट्स, देन आप उसको टच, आप वो समझो, आप बीच नींद में भी आपको बोला गया है हेट्रो का न्यूटो टच करना है, तो आपका हाथ यहाँ पे ही जाएगा, हेट्रो का न्यूटो। तो इसीलिए तो ट्राइओर्जिन को हम पढ़ रहे हैं ना, इतना डिटेल, दैट इज द थिंग। Okay, ओके, sir. Thank you. ओके, देन न्यूट्रो ओपन हो गया। ओके, न्यूट्रो ओपन हो गया, हेट्रो का न्यूटो और अगेन न्यूट्रो, न्यूट्रो ओपन हो गया।
तो न्यूट्रो का न्यूट्रो जा रहा है। हम्म, अब ये न्यूट्रो का न्यूटो जाना है, मतलब सिंगल क्लिक करेंगे या डबल क्लिक करेंगे? सिंगल। न्यूट्रो का Double. न्यूटो। Double. नहीं नहीं, ओके, डबल नहीं, न्यूटो। न्यूटो है ना? न्यूटो इज सिंगल। हाँ, न्यूट्रो का न्यूटो। Yeah, but still we had to touch that one, na, 2 times. नहीं 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 नहीं, द अभी ये तो ब्रांच देखो, दिस इज एंड द सब ब्रांच। ब्रांच। ब्रांच को टच करना पड़ेगा या नहीं करेगा? हाँ, Okay. द ग्रीन लाइन इज सब ब्रांच एंड देखो, दिस इज स्टेम, Stem, देन branch, ब्रांच, then देन sub-branch. ब्रांच, ब्रांच, देन ब्रांच में सब ब्रांच इज द न्यूटो ना। ओके, यहाँ पे भी वैसा है, आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे। हेट्रो का हेट्रो, रुका, Or neutral. देन न्यूटो। Neutral. मतलब आपको देन डबल न्यूट्रो पे टैप जाना है न्यूट्रो। तो आप ऐसे, अगर आप सोच रहे ऐसे सोच रहे तो ट्रिपल टच करना पड़ेगा आपको न्यूट्रो में जाने के लिए। हेट्रो का, दिस इज स्टेम, ब्रांच, सब हेट्रो हो गया, ब्रांच। देन सब ब्रांच न्यूटो, एंड अगेन न्यूट्रो को टच करना है तो अगेन एक बार टच। ओके। आ जाएगा, डोंट वरी, डोंट वरी, हो जाएगा। We'll start tomorrow again, sir. यस, न्यूट्रो का न्यूट्रो का न्यूटो, न्यूटो। दिस इज ग्रेटिट्यूड। ओके, अभी मुझे बताइए, ये बहुत सारे पॉइंट्स ओवरलैप होंगे आपके आगे जाके। ओके, ओवरलैप होंगे। तो जब भी ये आप टच करेंगे न्यूट्रो का न्यूटो, देन आप, अगर आपकी कॉन्शियसनेस में ग्रेटिट्यूड है भी नहीं, तब भी ग्रेटिट्यूड आपका जाएगा, मतलब ग्रेटिट्यूड की तरफ आप मुड़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है उस डायमेंशन को। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, मतलब एक ही पॉइंट को ले रहे हैं ना, न्यूट्रो का न्यूट्रो ग्रेटिट्यूड को भी रिप्रेजेंट करता है और एड्रिनल ग्लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। आगे जाके कोई मेरिडियन आ जाएगा, आगे जाके कोई सिचुएशन आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी, मतलब एक ही डायमेंशन पे। मतलब इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आप खड़े हैं और बहुत सारी आपकी क्या होती है, सावलीला काय म्हणतात, Shadow. इमेजेस, शैडो शैडो। 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 बहुत सारे लाइट्स आ रहे तो बहुत सारी शैडो आ जाती है ना, बहुत सारी। बट व्यक्ति कौन है? व्यक्ति एक ही है, बट 10 शैडो आ सकती है ना। सो 10 शैडो मतलब कॉन्शियसनेस होंगे, और पॉइंट एक ही होगा। एक ही पॉइंट मल्टी शैडोज को ठीक कर देगा। कुछ बात समझ में आ रही है? इसलिए उसको ओवरलैपिंग कहते। इट्स द ब्यूटी ऑफ स्माइल मेडिटेशन। But sir, I have a question, sir. हाँ Suppose now I want to only go for index finger. All right, this is a हाँ hetero and हाँ, homo का जा रही हूँ. So I can write it. Homo में a feelings है, emotions है. I should write it down. That's it, and practice that one. Na. It will be यस यस easier. यस यस, अभी And उतना why ही you करना get confused about that one? Only this finger, ये feelings है, these emotions है, है। यस, and ये join करो. ऐसे some simpler notes. कर सकते हैं अभी इनिशियल के लिए। हाँ. इनिशियल के लिए, बाद में आपको बहुत सारी चीजें और अपग्रेड हो जाएंगी। Okay. यस, नहीं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम, हेट्रो न्यूट्रो क्यों पढ़ रहे हैं हम, किस लिए पढ़ रहे हैं आपको मैं सिंपल इस नाम से बता देता ना, कि ग्रेटिट्यूड के लिए ये मुद्रा पकड़ो, एक Hmm. दो तीन। ओके, इट इज इजी, है ना, इजी। बट आपको फोर्स समझ में आना चाहिए, दैट फोर्स वर्क्स ऑन दैट डायमेंशन, है ना, दैट फोर्स हैज द मीनिंग, फोर्स हैज द मीनिंग, है ना। तो अभी अभी आपको जो समझ में आ रहा है वैसे प्रैक्टिस करेंगे, बट बाद में जाके वो अलग से डायमेंशन पे खुलेगा। Okay, ठीक है। चलो, Yes, sir. न्यूट्रो का न्यूटो क्या हो गया? ग्रेटिट्यूड एंड एड्रिनल ग्लैंड।
आगे जाके मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा बाद में, इस राइट हैंड में आएगा। ये आपके कोर्ट इश्यूज के लिए भी मुद्रा है, कोर्ट इश्यूज। ग्रेटिट्यूड वाला। ओके, ये जॉइंट ग्रेटिट्यूड वाला मतलब अभी ग्रेटिट्यूड, ये हेट्रो का न्यूट्रो रिप्रेजेंट करता है कोर्ट इश्यूज। तो मतलब यही पॉइंट है। अब ये लिंक कर सकते हैं हम, अगर कहीं पे कोर्ट लेवल पे कुछ मेरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और उसका असर मेरे ग्रेटिट्यूड पे और मेरे एड्रिनल ग्लैंड पे आ रहा है, दैट इज द कनेक्शन। इसलिए ये सीखना जरूरी है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द थिंग। ओके। ये ब्यूटी है स्माइल मेडिटेशन की। थोडस ते मराठीमध्ये एक शब्द आहे ते डोक्यावरनं गेलं. ते अभी म्हणजे मला तरी होतंय आता सध्या वही, म्हणजे नहीं टू नहीं, मच. सबको हो रहा है, वो सबको हो रहा है, आपको नहीं, सबको हो रहा Just now, Prerna has shared some diagrams on our group. If you see the diagrams, na, that will be very clear. है। Just now, she has shared very beautiful diagrams on the group. ओके, चलो बाद में देखिए। अभी मैं है ना, आप जब फ्री हो जाएंगे तब देख। ओके, सो डोंट वरी, you can ask the question in the group. The smile team will help you, and no doubt you are after some work you also join in this group, smile work group. Okay, so ये जो आपको हेल्प कर रहे हैं ना, ये इनका भी ऐसी ही अवस्था थी, है ना। अभी अभी मुझे ही कभी कभी वो सजेशन देते, सर ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? इट्स अ स्माइल ब्यूटी, है ना। मुझे अच्छा लगता है कि अरे मैंने पढ़ाया, मतलब अच्छी तरह से पढ़ाया, ये इनको ये उसलिए समझ पा रहा है। ऐसी अवस्था थी, जैसे आपकी सबकी अवस्था है वैसी इनकी भी अवस्था है। और And this मेरी is भी our वैसी ही अवस्था थी। this is my fourth online class, and one camp already have done. यस। बट नॉट ओनली द, मतलब उन्होंने खाली वर्कशॉप, बट उनके क्या जीवन में भी बदलाव आया है, शॉर्ट में 1 मिनट में बताना है। मैं बोलूं सर? यस, इसलिए तो बोलूं वही सर? बोलो। यस यस। हाँ, बहुत बहुत बदलाव आया है, बहुत बदलाव आया है। और हर टाइम मैं मेरे नोट्स रेफर करती हूँ आपके। मैं ऑनलाइन क्लास सब नहीं अटेंड करती हूँ, लेकिन वो वीडियोस बार बार देखती हूँ। और ऐसा अभी हो रहा है कि मैं जिस पॉइंट पे अटकी हूँ वही पॉइंट मुझे आपके वीडियो में मिल जाता है। मतलब इतना इजीली गाइडेंस मिल रहा है मुझे। और मेरे जो कुछ फ्रस्ट्रेशन थे, माइंड डेविएशन होता था, वो बहुत अभी स्थिर हो रहा है, बहुत बदलाव आ रहे हैं। Yeah, good. Okay, so this is some encouraging for, or encourage, not only for the motivational, not only for the encouragement, but है ना, सिंपल है। मैं इस सिस्टम पे बिलीव करता हूँ, चाहे वो कोई अध्यात्म हो, साइंटिफिक वर्ल्ड हो, या कोई हो। मुझे कुछ बहुत सारे लोग जो मुझे भी कभी कभी ऐसे करते हैं, थोड़ा सा हिट करने की कोशिश करते हैं, मुझे पूछा जाता है। मुझे याद है, वेल नोन, अभी जो है ना वारकरी संप्रदाय में एक वाद विवाद चल रहा था ना पिछले कुछ दिनों में, उसमें से एक कैंडिडेट ये शिविर अटेंड करके गए, तो उन्होंने पूछा था मुझे कि एक एक ग्रंथ के बारे में, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो आफ्टर दैट ही वांट टू अटेंड माय आंसर सुनने के बाद उन्होंने पूछा, एक ग्रंथ पूछा था, मतलब नाम नहीं लूंगा उसका। तो सब मेरे लिए तो स्माइल एक्सेप्टेंस है। स्माइल एक्सेप्ट एवरी फिलॉसफी इन दिस वर्ल्ड। स्माइल बोलती है कि जो कुछ भी है सब वो स्माइल वर्ल्ड से है कनेक्ट। कुछ अच्छा होता है नहीं, कुछ बुरा होता नहीं। तो जो भी शास्त्र हमारी उन्नति के लिए हेल्प नहीं कर रहा हो, उसका कोई रोल नहीं। अगर वो हमारी उन्नति के लिए, और उन्नति मतलब बाहर की उन्नति नहीं, फिजिकल ग्रोथ नहीं। फिजिकल ग्रोथ के लिए तो साइंटिफिक वर्ल्ड मौजूद है। काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो सुविधाएं खरीद लेंगे। बट आत्म उन्नति के लिए जो शास्त्र यूज होता है वो है सच्चा शास्त्र। और इसलिए
ट्राई ओरिजिन और स्माइल फिलोसॉफी आपके नॉट ओनली द आत्म उन्नति, और आत्म उन्नति हो जाएगी तो आपकी बाहर की ग्रोथ भी अपने आप हो जाएगी, अपने आप। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस प्रोसेस। और शायद इस आने वाले समय में ये ऑल फैलेगा, और मेरे माध्यम से नहीं, आप लोगों के माध्यम से। आई एम जस्ट एक मेडिएटर, है ना, मेडिएटर। आप लोग ही आपके जीवन में आपका देख के अनुकरण करेंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, हमें आज कंप्लीट करना है न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। ओके, शायद न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस को देर लग रही है। इट्स ओके, गुड। Sir, there is another aspect is that the words are so the neutro, hetero, they're overlapping everywhere. That is हाँ, so because of that one also is a little bit difficult to remember. नहीं, बट दैट वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसको, उन वर्ड्स को हम बदल नहीं नहीं नहीं, अभी सकते। ये डायग्राम में अच्छा दिख रहा है सर। आई थिंक आई विल गो थ्रू दैट वन। हाँ, यस, गुड। ओके, सो हेट्रो कहाँ पे लिखूं मैं? यहाँ पे, हम्म, है ना। और होमो कहाँ पे आएगा? थंब साइड। ओके, सो हेट्रो इज, इसका नामकरण कैसे लिखेंगे? न्यूट्रो का, न्यूट्रो का हेट्रो। न्यूट्रो का हेट्रो। इसका इमोशन है आपका मनपसंद इमोशन, लव। जो आप चाहते हैं दूसरों से, जो कभी आपको नहीं मिलता है और आप सफर हो जाते। क्यों नहीं मिलता है? जिनको पता ही नहीं हो क्या आपको लव करेंगे। मैं अनकंडीशनल लव की बात कर रहा हूँ, कंडीशनल लव की नहीं। क्या चाहते, किससे चाहते हैं आप लव? दूसरों से। जिनको पता नहीं उनसे हमें लव मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हमें अनकंडीशनल लव, और इसका ऑर्गन है, क्या हो सकता है? हार्ट। हाँ, थायराइड। हार्ट हो चुका है हमारा, ओ, थायराइड। थायराइड। एंजाइटी का लिए हार्ट। थायराइड, है ना। जितने भी थायराइड पेशेंट्स है, हाइपर थायराइडिज्म हो या हाइपो के हो, उनकी अगर हिस्ट्री लेंगे तो ये आपको डेफिशिएंट मिलेगा ही मिलेगा। हाइपर है मतलब एक्सेसिव है ऐसा नहीं है। डेफिशिएंट ही होता है। लव डेफिशिएंसी इज द मेन कॉज। और अगर आपने जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स की बात करें, देखेंगे, तो लव को उन्होंने बहुत डीप डायमेंशन पे रखा। प्रेम, है ना, प्रेम। मैं ये लव जो बात कर रहा हूँ अनकंडीशनल लव की बात कर, नॉट द ओनली फिजिकल लव एंड नॉट ओनली द इमोशनल लव। इट्स द बियॉन्ड इमोशंस, अनकंडीशनल। ठीक, कंडीशनल लव भी होना चाहिए, जीवन जीने के लिए जरूरी है। देन होमो इज, होमो का क्या आएगा नाम? इसका नाम क्या लिखिए? हेट्रो का होमो। नो, न्यूट्रो का। इससे न्यूट्रो, न्यूट्रो का ओ सॉरी, न्यूट्रो का होमो। होमो। यस, इसका है मेरे ख्याल से प्रेज। प्रेस। प्रेज है क्या? प्रेज है, प्रेज। ओके, प्रेज मतलब सॉरी। प्रार्थना, है ना, प्रार्थना। इन इमोशंस को देखेंगे तो थोड़ा सा ये आपके स्पिरिचुअल इमोशंस से प्रेस जुड़ा हुआ। स्तुति येईल ना सर? स्तुति, प्रार्थना, हाँ। स्तुति। और इसका ऑर्गन है एंडोक्राइन पैनक्रियास। एंडोस्क्राइन। एंडोक्राइन पैनक्रियास, एंडोक्राइन पैनक्रियास मतलब आपका इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनको स्तुति बहुत अच्छी लगती है। उनको स्तुति मतलब टाइप 1 डायबिटीज इज जनरली, कंपेयर करता हूं मैं कभी कभी, बट स्तुति, प्रेज। एंड देन न्यूट्रो इज, सर्कल न्यूट्रो इज
एम्पैथी। न्यूट्रो इसका का नाम क्या आएंगे? न्यूट्रो का न्यूट्रो न्यूट्रो का का न्यूट्रो। न्यूट्रो आई नहीं, थिंक फोर न्यूट्रो ट्रिपल ई। ट्रिपल ई, 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 ई। और इसका नाम है सिंपति। सिंपति एम्पति भी लिख सकते हो वहां पर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द सिंपति एंड एम्पति? सिंपति एंड एम्पति में Sympathy, फर्क। you expect some, some help or something from outside. Empathy is within yourself. You feel यस, for something. यस। सिंपति इज समटाइम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं या सिंपथाइज होते हैं किसी के बारे में। एम्पैथी इज द ब्रॉड कंसेप्ट, है ना? सो अपने आप अंदर से आना, दैट इज द एम्पैथी। सिंपैथी सिचुएशन को देख के किसी को भी आ सकती है। सो एक्चुअली सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों है वहाँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या इमोशंस है देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली। ग्रेटिट्यूड है, लव है, प्रेज है। प्रेज है, और सिंपति एम्पति। मतलब ये जॉइंट आपके स्पिरिचुअल एक्सिस को भी हेल्प करता है। स्पिरिचुअल एक्सिस कभी मैं बहुत डीप ट्रायोर्जन आप पढ़ेंगे। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ द स्माइल मेडिटेशन? एनीवन आइडिया? देयर आर 16 स्टेजेस। कितने से स्टेजेस है? 16। मतलब फर्स्ट स्टेज आप अभी, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं ये फर्स्ट स्टेज है और लास्ट स्टेज है। इसका कंबाइंड फॉर्म पढ़ा रहा हूं। मतलब आप में से अगर कोई 16 स्टेजेस के लिए तैयार हो गया तो 16 स्टेजेस में भी लास्ट कोर्स में भी यही पढ़ाऊंगा। बट उसमें फर्क क्या होगा मालूम है? मेरा कॉन्शियसनेस, यहाँ पे मैं डोंट मिसअंडरस्टूड, कॉन्शियसनेस मतलब किसी का कम और ज्यादा, बट ट्राई ओरिजिन कॉन्शियसनेस या रियलाइजेशन ऑफ द लाइफ एंड द थिंग्स सेम होगा। वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ना पढ़ाऊंगा ना आप पढ़ेंगे। लाइक बुद्धा एंड बुद्धा के स्टूडेंट्स, लाइक प्रोफेसर। प्रोफेसर जब लास्ट में थे तो जस्ट ही सिट, सामने आते थे, लोग बैठते थे। देखो बुद्धा स्टोरी, बुद्धा की जैसी स्टोरी मानो है ना। बुद्धा, बुद्धा के पास अगर लोग जाते थे तो बुद्धा जस्ट स्माइल, मतलब कॉन्शियसनेस स्माइल, सामने वाले के व्यक्ति के आंखों से आंसू आ जाते थे, वो समझ जाता था क्या है। बात नहीं होती थी, बात नहीं होती थी, समझ जाता था। एक कॉन्शियस हीलिंग हो जाता था, क्रेडिबिलिटी हो जाती थी, लेना देना हो जाता था सोल, बियॉन्ड सोल डायमेंशन पे, और वो लिबरेट हो जाते थे। इसे कहते हैं मौन। और ऐसा एक सेमिनार प्रोफेसर ने लिया है इस लाइफ में, बिना बात किए हुए। और उसके उसके एक पार्टिसिपेंट्स थे, मेरे जो गुरु है डॉक्टर पंकज जैन। ओके, सो इट्स इट्स ही गॉट दैट अपॉर्चुनिटी। मतलब नो बातें, जस्ट सोल हीलिंग। तो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाइए, इन चीजों से बाहर आएंगे। एक प्लेस है, जाएंगे हम कभी, वी आर प्लानिंग वंस अ ईयर, सांची, जहाँ पे प्रोफेसर आके गए। लिटरली आई कनेक्टेड विद दैट डायमेंशन। मतलब ये बात आपसे कहने के लिए कुछ ये नहीं है, आप क्योंकि स्टूडेंट्स हैं। आई कनेक्टेड दैट डायमेंशन विद द प्रोफेसर। और मैं तो साइंटिफिक पर्सन हूँ, ये भ्रम नहीं है, ये हिप्नोसिस नहीं है ना? सो मैं जब वो कनेक्शन शाम को 7 बजे फील किया, वो कनेक्शन,
दो ऑर्बिट, जैसे वो सर्कल है ना, अभी बता रहे थे माधवी जी, सर्कल, उस सर्कल में एक एक पॉइंट में मैं खड़ा था, प्रोफेसर सेंटर पे थे, कनेक्टेड। एंड देन मैं जब नेक्स्ट मॉर्निंग पंकज सर से बात करने लगा, तो पंकज सर जस्ट स्माइल एंड ही डूज हिज वर्क, आई एम डूज, मतलब सोल सेमिनार होता है वैसा होता है वहां का हमारा। मतलब बातें कम होती है, अनुभव ज्यादा होते हैं, एक्सपीरियंस। ओके, सो वी आर गोइंग, बट उसके लिए एक बेस पक्का होना चाहिए आपको, इस कुछ समझ, ये कुछ थेरी पक्की होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो आपको एक ट्रायोजन का ज्ञान होना चाहिए, देन अपने आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। सो बहुत सारे सोल्स, देर इज a soul world that is existed around you and within you। अभी भी वो आपसे जुड़े हुए हैं, वो कोई बाहर की दुनिया नहीं है, यही है, आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके आपसे कनेक्टेड है। सम सोल्स आर गाइडिंग यू। ये क्लास अटेंड करने के लिए भी आपके सोल ने या किसी एक स्पिरिचुअल मास्टर ने, आपके स्पिरिचुअल मास्टर ने गाइड किया है, तभी आप क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। ऐसे नहीं आता है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो कुछ लोगों ने तो, जैसे आप अनीता जी है, बीना जी है, मैंने एक 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 या फिर शुभांगी है, मैंने एक एक बार बोल दिया कि क्लास अटेंड कर दो, आपने रजिस्टर कर दिया। ये किसने कहा? बहुत सा आप इस बैच के, मेरे ख्याल से इस बैच के सब लोग वैसे ही है डायमेंशन के। एक बार दो बार बता दिया, आपने ज्वाइन कर दिया। ये कौन है? ये सोल पार्टिकल्स, ये सोल पार्टिकल्स मनु है। इस बैच के ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आर ज्वाइंड, उनके लिए मुझे एफर्ट्स नहीं लेने पड़े। सुजाता जी है, एफर्ट्स नहीं लेने पड़े, एक बार दो बार मिले। मैं पिछले 3-2 साल से कुछ लोगों को बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन बैठ जाओ, ऑफलाइन बैठ जाओ, एक भी जुड़ा हुआ नहीं है। हर वक्त बोलते हैं कि सर अभी बैठूंगा, बैठना चाहती भी है, उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, बट दे आर नॉट कनेक्टिंग विद दैट डायमेंशन। सो ये सोल पार्टिकल्स, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी हम साची प्लान करेंगे, ओके, दैट इज द डिफरेंट डायमेंशन। बट उसके लिए थोड़ा सा आपका बेस पक्का होना चाहिए, थोड़ा सा पात्रता होनी चाहिए ना। भगवत गीता किसको मिली? भगवत गीता सबके लिए चल रही थी। अर्जुन भी अर्जुन को ही क्यों मिली? क्योंकि अर्जुन उस डायमेंशन पे मौजूद था। धृतराष्ट्र भी सुन रहा था, संजय भी सुन रहा था, दुर्योधन के लिए भी अवेलेबल थी, भीष्माचार्य के, सबके लिए अवेलेबल थी, लेकिन सबको नहीं मिली। ओके, तो स्माइल मेडिटेशन के लिए थोड़ा सा आपको ट्रायोर्जिन को समझना पड़ेगा, है ना। बुक बुक मिली, या एक बुक हमने सॉफ्ट कॉपी भेजी है, ज्ञानेश्वर जी ने, ओपन कीजिए उसको, है ना। तो वो आप पढ़िए, उसमें थोड़ा सा आपको मिल जाएगा। सॉफ्ट कॉपी आई है, एक बार वापिस भेज दीजिए ज्ञानेश्वर जी, शायद मिला नहीं। ओके, सो आज हम क्या करेंगे? न्यूट्रो ग्रुप ऑफ न्यूट्रो इमोशंस को हार्मोनाइज करेंगे। मंत्रा क्या आएगा? आ सही है। सही है। आ सिंपैथी, सिंपैथी एंड एम्पैथी में आपने वो सिस्टम क्या बताया, कौन सा है? सिंपथी और एम्पथी में न्यूट्रो का, न्यूट्रो का, न्यूट्रो। नो, व्हाट आई मेंट इज कि लाइक कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम, कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन बताया नहीं मैंने। वो तो ओके, प्रेज था। प्रेस प्रेस का ये था ना, एंडोक्राइन पैनक्रियास। सिंपथी का थाइमस है। सिंपथी का नहीं थाइमस। बताया, वो थाइमस। ओके, थाइमस ग्लैंड है, थाइमस। एंड ये क्या तो रेगुलेट करता है? जो वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, मतलब वेस्टिजियल में जाता है, बट कभी कभी वो आपके इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है, थाइमस ग्लैंड। एंड व्हाट काइंड ऑफ डिजीजेस? इम्यून सिस्टम रिलेटेड इश्यूज, इम्यून सिस्टम, इनेट इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना, इनेट इम्यून सिस्टम। एटो इम्यून डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है, एटो इम्यून डिसऑर्डर, सोराइसिस जैसे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे, है ना। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, यस।
लेफ्ट हैंड में 1 हेट्रो, हेट्रो का न्यूट्रो, दैट इज न्यूट्रो ग्रुप ऑफ इमोशंस। और आज हम जा रहे हैं न्यूट्रो के न्यूट्रो में, है ना। ऑल लेंगे हम, ग्रेटिट्यूड, देन लव, देन सिंपैथी एंड देन प्रेज, praise, ऑल इमोशंस। और फर्स्ट किसके लिए ये सब, ग्रेटिट्यूड लव किसके लिए, फर्स्ट किसके लिए, सेल्फ, really, सेल्फ। और उसके बाद में ओवरफ्लो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। जो चीज अपने आप होती है वो ज्यादा टिकती है, करने जाते हैं वो टिकती नहीं, है ना। अपने आप होनी चाहिए। ओके, टच मंत्रा क्या आएगा, आ ई e, ई ई e, e, ई मतलब ऑल ले रहे तो ई आ जाएगा। ओके, आ ई ई ई। जस्ट क्लोज योर आईज एंड जो कुछ भी हमने डिस्कस किया आज उसके बारे में सोचो, अपने आप चीजें, अपने आप मेडिटेशन आ जाए। और मुझे गारंटी है आप इस 10-15 दिन से कुछ बाकी सोच ही नहीं रहे, ट्रायोजन और आपके बारे में ही सोच रहे। ओके, सो just enjoy the calmness and smile. Just continue your meditation.